यहाँ और एक घटना बताई गई है कि किस प्रकार पीटर और आनंद ने इसी प्रकार मानवता धर्म निभाया। यह घटना जून महीने की है। जून महीना जब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और कॉलेज खुलने में अभी भी कुछ दिन बाकी थे, इसलिए आनंद अपने मित्र पीटर को लेकर बारिश का आनंद लूटने अपने नानी के घर डिचोली के पास एक गांव में आया था। साखली गांव में हो सकता है। वहाँ चारों ओर हरे भरे खेत लहरा रहे थे, लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और थमने का नाम नहीं, जिसके कारण साखली के पास जो नदी है, तुमने भी देखी होगी, वालवंटी नदी, उफान आने लगा। नदी में उफान आने लगा। जैसे दूध जब गर्म हो जाता है उसे उफान आता है, उसी प्रकार नदी अपना किनारा छोड़कर, नदी का पानी किनारा छोड़कर गांव में घुस रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो बादल फटे हुए थे, बादल फटे हुए हैं और घनघोर वर्षा हो रही थी, बंद होने का नाम नहीं, जिसके कारण नदी में अचानक बाढ़ आ गई और पानी का बढ़ाव प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा था, तेजी से बढ़ता जा रहा था। गांवों के खेतों तथा झोपड़ियों में पानी भरने लगा। दोपहर होते होते सारे गांव में लगभग 4 फुट ऊंचाई तक पानी भर गया, यानी एक सामान्य आदमी के छाती तक, और उसमें फसलें, अनाज, अन्य सब सामान पानी में डूब गया। ऐसा लग रहा था कि मानो गांव ने सागर का रूप लिया है, गांव को सागर का रूप, समुद्र का रूप प्राप्त हुआ है। और जो बेचारे बच्चे छोटे थे कद में, वे पानी में डुबकियां खा रहे थे, पानी भी पी चुके थे, बेहाल हो रहे थे। आनंद और पीटर छुट्टियां मनाने आ गए थे, लेकिन उन्होंने ये हालत जब देखा तो चुप नहीं बैठे। वे लोगों की मदद करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया इसके लिए? आनंद और पीटर ने लकड़ी के कुछ तख्तों को लिया, वहाँ पुराने पीपे थी, उस पर रस्सी बांधकर 2-3 बेड़े तैयार कर लिए, मतलब नाव की तरह बेड़े तैयार किए। और वे दोनों अच्छे तैराक भी थे। उन बेड़ों पर उन्होंने बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को बिठाया और उन्हें पास के टीले वाले मंदिर के प्रांगण में छोड़ गए। वहाँ उन्होंने लोगों के लिए पर्याप्त पीने के पानी और भोजन सामग्री की भी व्यवस्था में भी सहयोग किया, मदद की। कुछ बच्चों के पेट में ज़्यादा पानी भी चला गया था, उन्हें पेट के बल लिटाकर दबा दबा कर उनका पानी भी बाहर निकाल दिया। इधर गांव वाले जो थे, उन्होंने पशुओं को खूंटे को बांध रखा था ताकि वे इधर उधर न जाए। आनंद ने उन्हें भी खोल दिया और सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया। मतलब तुम्हें मालूम है, जानवर अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जा भी सकते, अपनी सुरक्षा खुद कर सकते। इस पानी का जो बढ़ाव था वह 3 दिन तक वैसा ही रहा और यहाँ आनंद और पीटर का मदद कार्य जारी रहा। बाद में पानी तो उतर गया। सभी गांव वाले अपने परिवारों के साथ फिर से अपने अपने घरों में लौट आए। सारा गांव मानो तितर बितर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि पूरा कीचड़ है, कीचड़ का गांव है। गांव की दुर्दशा हो गई थी। तब आनंद और पीटर ने गांव के युवकों को तथा स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क किया और गांव के लोगों के लिए औषधि, अन्न, वस्त्र आदि का प्रबंध किया, आदि की व्यवस्था की। गांव वालों की फसलों को भी काफ़ी क्षति पहुंची थी, यानी हानि पहुंची थी, नुकसान हुआ था। लेकिन खुशी की बात यह थी कि किसी की जान नहीं गई थी। आनंद और पीटर के अदम्य साहस और सूझबूझ से मानो एमराज भी हार गया, उसे भी हार मान लेनी पड़ी थी। बच्चों, मनुष्य का जीवन इतना
सहज और सरल नहीं होता है। वह कई तरह के संकटों और विपदा धूप छांव होती है। कब क्या होगा किसी को पता नहीं। और ये जो विपदाएं हैं वे दो तरह की होती है, एक प्रकृतिजन्य और दूसरी मानवजन्य। प्रकृतिजन्य यानी जिस पर हमारा कोई काबू नहीं हो सकता है, जो प्रकृति में यानी निसर्ग से होती है, जैसे भूचाल आना, तूफान, बाढ़, सूखा इत्यादि जो है ये प्रकृतिजन्य है। और यहाँ मतलब क्या करें, हम कुछ कर तो सकते हैं लेकिन इन्हें काबू में पा सकते हैं ज़रूर, लेकिन इन पर हमारा कब्जा नहीं होता है। कुछ विपदाएं होती हैं वह मानवजन्य विपदाएं होती हैं, जैसे आग लगना, कार दुर्घटना इत्यादि, और जिन्हें हम सावधानी बरत कर टाल सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक विपदाओं का टाल नहीं सकते हैं। हाँ, हम सूझबूझ से, सावधानी से अपने आप को बचा सकते हैं। लेखक कहता है, विपदाएं चाहे कैसी भी हो, यदि साहस, धैर्य और सूझबूझ के साथ हम उनका सामना करें, बिना घबराए डटकर सामना करें, तो हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कई बार ये लोगों ने दिखाया है। लेखक कहता है, जो संकट से डर गया समझो मर गया। आज युवा पीढ़ी के सामने यह एक चुनौती है कि वह कमर कसकर इन विपदाओं का सामना करे। कमर कसकर यानी पक्का इरादा करके, और अपने तथा पीड़ितों की रक्षा करे, क्योंकि आज हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया हुआ है। पेड़ों को काटना, पर्वत काटना, बहुत कुछ हम कर रहे हैं, जिसके कारण विपदाएं भी आती रहती है। इसलिए हर छात्र को आनंद और पीटर जैसे युवाओं से सीख लेनी ही होगी। एक सजग और साहसी विद्यार्थी ही विपदाओं से अपनी रक्षा कर सकता है और दूसरों के भी। हमेशा हमें सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और अपनी और बाकी लोगों की भी जान बचानी चाहिए, मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।